नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे ही होंगे। और मैं फिर से एक बार आप सभी का अपने परिवार मैथ परिवर्तन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो आज जो है हम लोग बिल्कुल बेसिक सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे आज हम लोग। तो जो है पिछला हमारा क्या था, सिंपल इंटरेस्ट, उसको मैंने ख़त्म कर दिया है। हाँ, उसके कुछ क्वेश्चन हैं, उसको मैं जो है किसी वीडियो में करवा दूंगा। रीज़न उसका ये है कि मैं उसको इसलिए अभी नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि उसका मैं पीडीएफ अभी तैयार नहीं कर पाया हूँ। तो मैं उसका पीडीएफ जब तैयार कर दूंगा तब जो है आपको एक बेस्ट कंटेंट, मतलब मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी के लिए जो है मैं पीडीएफ बना रहा हूं। तो जब मैं पीडीएफ बना लूंगा तो उसको अपलोड कर दूंगा, 1-2 दिन में हो जाएगा, है ना। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, बेसिकली किस प्रकार से, देखिए मैं आज बेसिक से ही बताऊंगा आपको और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जो है सभी यूट्यूबरों से हटकर आपको कंटेंट देता हूं। अब उस कंटेंट को देने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी से अलग है। जब हर किसी से अलग है तो पहले तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो चलिए पहले हम आपको सिखाते हैं कि जो है किस प्रकार से हमारा जो है कंटेंट है, किस प्रकार से हमारा जो है जो ट्रिक है वो किस प्रकार से फॉलो होगा, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है ना, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, कहा गया कि 40,000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। तो 3 वर्षों के बाद प्राप्त कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हमको ब्याज ज्ञात करना है ना। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम बेसिक सीखते हैं। सबसे पहले हम बेसिक क्या सीखेंगे, देखिए हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, है ना। सबसे पहले तो हमको यही जानकारी होनी चाहिए कि ब्याज हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है क्या। तो साधारण ब्याज तो आपको मैंने बता दिया है। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा वो ब्याज है जो ब्याज पर ब्याज लेता है। देखिए साधारण ब्याज में क्या होता था कि ये प्रति वर्ष हमारा बराबर बराबर आता था। इतना आपको तो ध्यान देना है कि साधारण ब्याज हमारा प्रति वर्ष बराबर ही होता है। जितने साल तक हम लेंगे, जितने वर्ष तक हम लेंगे, सभी वर्षों का अगर देखेंगे अलग अलग तो उन सभी वर्षों का एक ही होता है, बराबर होता है। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो हमारा प्रत्येक वर्ष बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है, क्योंकि ये हमारा, देखिए एक तो हमारा मूलधन पर ब्याज मिलता है जिसको साधारण ब्याज कहते हैं, साधारण सिंपल से, है ना। लेकिन जब हमको ब्याज पर ब्याज मिलने लगता है, हमको जब ब्याज पर ब्याज प्राप्त होता है तो वही टोटल मिलकर चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। जैसे क्या होता है, जब हमको मूलधन पर ब्याज मिलता है, मूलधन के बाद जो ब्याज पर ब्याज जो मिलता है तो उन सभी का योग हमारा होता है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अब कुछ सीखते हैं। देखिए एक जो है फार्मूला होता है, आपको मैं बता देता हूं। A बराबर होता है P, फिर 1 + R/T, सॉरी 1 + R/100 के पावर T, ठीक है ना। तो ये हमारा फार्मूला होता है, लेकिन इसका यूज हम कभी करेंगे ही नहीं। देखिए मैं चाहूं तो आपको 3-4 तरीके से बता सकता हूं, लेकिन एक ही तरीका मैं आपको बताऊंगा जो पूरे चैप्टर पर 100% लागू हो, ठीक है ना। आपको फिर कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। अब ये वाला है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे तो कि आपको घूमना पड़ जाएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और बहुत बेसिकली कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा मैं पढ़ा दूं तो उसके बाद आप 4-5 क्वेश्चन जो है लगा लेना, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, एक सबसे पहले मैं ढांचा आपको बताऊंगा। ढांचा क्या होता है कि यहाँ पर होता है P, जैसे 2 वर्ष का होता है तो 2 लाइनें खींच देंगे, 3 वर्ष का पूछेगा तो 3 लाइनें खींच देंगे, 4 वर्ष का पूछेगा तो 4 लाइनें, और यहाँ पर ये P ही होगा। P का मतलब मूलधन, यहाँ पर ये P मूलधन है, ये A क्या है, ये मिश्र धन है। अब यहाँ पर जब हम ये A निकालेंगे ना तो A से अब इस P को हम घटा देंगे, तब हमको ब्याज प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट बताएंगे आपको। देखिए अब क्या करते हैं,
अब ये जो पहले वर्ष का जब हम निकालेंगे तो ये 4 वर्ष का जैसे निकाल रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है साधारण ब्याज। मैंने बताया, देखिए ये ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि यहीं से आप साधारण ब्याज भी ज्ञात कर सकते हो। आपको अलग से साधारण ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ से साधारण ब्याज भी निकाल सकते हो और आराम से चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हो। और अगर कह दिया जाए कि साधारण ब्याज और जो है चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है, उसको भी आप निकाल सकते हो, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, कुछ है नहीं इसमें। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही बेस्ट हो जाता है। अब जब यहाँ पर हम दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो दूसरे वर्ष पर अब ब्याज मिलेगा, फिर तीसरे पर निकालेंगे तो ब्याज, फिर ब्याज पर ब्याज मिलेगा। इस प्रकार से जब ये जो है प्लस होता चला जाएगा तो ये जो हमारा बनेगा, ये जो प्राप्त होगा बाद का, यही हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। क्योंकि ये पूरा जो हमारा होता है ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है और ये हमारा इस लाइन का जो होता है वो हमारा होता है साधारण ब्याज, और ये जो बचता है शेष तो वो हमारा क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन के आधार पर समझते हैं ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सीखने में, थोड़ा सा टाइम, लेकिन हाँ धैर्य पूर्वक वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए कहा गया है कि 40,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित की गई है ना। तो कितना दिया गया है, 40,000। ये 40,000 अब कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो हमने 3 लाइनें ये खींच दिया। अब यहाँ पर भी 40,000, यहाँ पर भी 40,000, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि इस परसेंटेज को हम तोड़ देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। अब ये परसेंटेज हमारा कितना है, 10%, तो इस परसेंटेज को तोड़ दो। यही आपको सिर्फ करना है कि ये प्रतिशत को आपको तोड़ना पड़ेगा। जब आप इस प्रतिशत को तोड़ोगे तो कितना आएगा, 10/100। भाई प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100, 1 0 0 कैंसिल, तो आ जाए कितना, 1/10, 1/10, ठीक है ना। अब कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पर 1/10 से गुणा करना है, बस हर जगह पर 1/10 से गुणा, ठीक है ना, कुछ करना नहीं है। तो आपको ये आसान हो जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट भी आप 10% से रख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट रखोगे तो सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए हमने बाहर तोड़ लिया। अब जब तोड़ा हमने, तो अब जब इसको गुणा करेंगे तो 40,000 में 1/10 से जब गुणा करेंगे तो 1 0 0 कट जाएगा कि नहीं, तो कितना बचा, 4,000 बचा कि नहीं बचा, 4,000 बचा कि नहीं बचा। तो अब ये हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4,000, ठीक है ना। ऐसा करते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पर एक क्वेश्चन को हम छोटा सा लेते हैं ना, यहाँ पर हम 2 वर्ष कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। तो एक लाइन हम आप हटा देते हैं, ठीक है ना। पहले हम 2 वर्ष से शुरू करते हैं, उसके बाद 3 वर्ष पर भी बता देंगे, इसी को बता देंगे, ठीक है। जब 2 वर्ष हमने किया, अब इसको ध्यान देना, ये 2 वर्ष हमने किया है। अब इस 2 वर्ष को जब हमने कर दिया तो अब 2 ही लाइन, ठीक है ना। जब 2 ही लाइन, तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारा 4,000 आ गया पहले, ठीक। अब उसके बाद फिर दूसरे लाइन पर फिर इस 1/10 से गुणा हमने किया है, तो ये कितना आ जाएगा, 4,000। और हाँ, एक बात और ध्यान देना है आपको, ये आपसे जो है कथन के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि पहले वर्ष में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज कैसे होते हैं। तो हमारा क्या होता है आंसर, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो या फिर साधारण ब्याज हो, वो दोनों समान होते हैं, ठीक है ना। पहले वर्ष में कोई अंतर नहीं होता, पहले वर्ष में साधारण ब्याज भी उतना ही होता है और चक्रवृद्धि ब्याज भी उतना होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमको जब तक ब्याज पर ब्याज नहीं होगा तब तक हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ेगा नहीं, और पहले वर्ष हमको ब्याज तो प्राप्त रहेगा नहीं, इसलिए ब्याज पर ब्याज प्राप्त होता नहीं है। तो पहले वर्ष जो है उसी मूलधन पर ही ब्याज हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। अब देखो यहाँ पर अब क्या करते हैं कि देखिए, पहले वर्ष का साधारण ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों 4,000 ही आएगा, ठीक है ना। ये पहली लाइन का मतलब है कि पहले वर्ष का, दूसरी लाइन का मतलब है कि दूसरी। देखिए यहाँ पर कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा समझना। यहाँ पर अलग अलग अभी कह दिया जाए कि तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करो, तो उसको भी आप अलग से बता सकते हो। दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करो तो उसको भी अलग से बता सकते हो। यहाँ इस मेथड से यही आपको बेनिफिट है कि अगर 3 वर्ष का या फिर 4 वर्ष का या फिर 5 वर्ष का, अगर अलग अलग वर्षों का अलग अलग ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है, तब भी आप उसको भी बता सकते हो आराम से, बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। तो यहाँ पर सब कुछ जो है बाकायदे अलग हो जाएगा, देखना।
अब यहाँ पर ये पहले वर्ष का कितना आ गया 4000, अब दूसरे वर्ष का भी कितना आएगा 4000 आएगा। लेकिन क्या इस ब्याज पर भी तो ब्याज मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर भी ब्याज लेता है, तो इस ब्याज पर भी ब्याज लेगा कितनी की दर से, 1/10 की दर से लेगा। तो इस पर जब ब्याज वो लेगा तो कितना 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 400, क्योंकि ये 4000 है, थोड़ा सा समझना, पहला क्वेश्चन है इसलिए समझने की जरूरत है आपको। 1/10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा ये 400 आ गया। अब देखो अब कुछ बचा है नहीं, अब क्या कह रहे हैं कि कुल चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, हम जोड़ लेंगे तो 4000 ये हो जाएगा 8000 प्लस 400, तो कितना टोटल हो जाएगा 8400। कितना हमारा आंसर आ जाएगा 8400, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, फाइनली आंसर हमारा आ गया, ठीक है ना। देखिए अब अगर कह दिया जाए कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना आया 4000 में 400 ऐड कर देंगे तो 4400 आंसर आ जाएगा। पहले वर्ष का कितना आएगा 4000 आएगा, अब दोनों वर्ष का कितना आएगा, टोटल हमने ऐड कर दिया 8400 आ गया। अब यहीं पर कह दिया जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और देखिए ये हमारा 2 वर्ष का साधारण ब्याज है और ये सिर्फ हमारा क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो गया, क्योंकि ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है। अब चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज जब हम निकाल देंगे तो उसका अंतर ही तो प्राप्त होगा ना, तो हमारे ये अंतर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो सबको समझ में आ गया ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो वो फिर जो है आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखिए सिर्फ सभी संख्याएं भी वही है, सिर्फ हमने क्या किया यहाँ पर परसेंटेज चेंज किया है और यहाँ पर वर्ष चेंज किया। अब 3 वर्ष का निकालने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। तो अब कुछ, अब देखिए पिछला क्वेश्चन समझ में आया होगा तो बिल्कुल अब लगा सकते हैं आप लोग। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, हमने बताया कि सबसे पहले हम परसेंटेज को तोड़ेंगे, तो परसेंटेज 20% है ना, इसको जब तोड़ोगे तो 20/100। देखिए ये सब अभी तो आप कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन बाद में क्या होगा, इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो कि 20/100 तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा तो 1/5 आ जाएगा, कितना आ गया 1/5। अब हम क्या करते हैं कि इस मूलधन को रखते हैं, ठीक है ना। ये 40,000 है, इसको हमने रखा। अब 3 वर्ष का पूछा गया ना, तो अब 3 वर्ष का हमने ये कर दिया, ठीक है ना। 3 लाइनें हमने खींच दिया। अब जब 3 लाइन हमने खींच दिया तो अब क्या करते हैं कि इसका 1/5, इसका भी 1/5 और इसका भी 1/5, ठीक है। 1/5 1/5 1/5 हमने रख दिया। अब 1/5 हमने रख दिया, तो अब क्या करते हैं, पहले वर्ष का निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहले वर्ष का। तो पहले वर्ष का हमारा कितना आएगा, 5 से जब भाग देंगे इसको तो 5 8 40, तो कितना आ जाएगा 8000। कितना हो जाएगा, देखिए कुछ करना नहीं है आपको, 40,000 है ये, इसका 1/5 करो तो 5 8, तो कितना आ गया है 8000 आ गया ना, 8000 हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरे वर्ष का निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 40,000 ही रहेगा, ठीक है ना। अब दूसरे वर्ष का जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूसरे वर्ष का भी 1/5 करेंगे तो ये 8000 ही आ जाएगा। देखिए अभी आपको ये अलग अलग बता रहे हैं ना, जब आप सीख जाएंगे ना तो ये जितना आएगा उसी को खट से तीनों जगह पर आप रख देंगे, ठीक है ना। अभी समझना थोड़ा बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको अभी जो है सीखने की जरूरत है। सीख जाएंगे आप लोग तो बिल्कुल आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। अभी देखना, इसका हम एक ट्रिक भी बताएंगे कि डायरेक्ट आप कैसे इसको रखेंगे, डायरेक्ट जल्दी जल्दी कैसे रखेंगे जो है आप रखेंगे। देखिए अब यहाँ पर हमारा आ गया कितना 8000। अब तीसरे वर्ष का भी कितना आ जाएगा, देखिए अभी तीसरे वर्ष की निकालने की जरूरत नहीं है आपको, सबसे पहले तो 2 वर्ष तक का निकालना है। तो 2 वर्ष का, अब इस ब्याज पर ब्याज हमको मिलेगा इस, है ना। तो 1/5 से फिर इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 बचा 3, तो 5 छक्का 30 है ना, तो 2 0, तो कितना आ गया 1600 रुपया। कितना आ गया 1600 रुपया, ठीक है ना। अब 1600 रुपया आ गया। अब ये तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको प्राप्त हो गया है, ठीक है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो गया है। अब थोड़ा सा फिर समझना, अब जब तीसरे वर्ष का निकालेंगे तो तीसरे वर्ष का इस मूलधन पर सबसे पहले तो वो साधारण ब्याज के रूप में एक लेगा, तो ये 8000 तो यही प्राप्त कर रहा है, ठीक है। अब समझना तीसरे वर्ष का ही निकालना थोड़ा सा क्रिटिकल है। अब जब 8000 ये प्राप्त हो गया, अब क्या करेंगे, ये हमको जो ब्याज प्राप्त है, पहला वाला ब्याज,
जो पहला ब्याज प्राप्त है, अब इस ब्याज पर वो ब्याज लेगा, तो इस पर वो 1/5 लेगा, इस पर वो 1/5 लेगा, तो इस पर 1/5 लेगा तो 1600 ही आएगा ना, तो 1600 आ गया। अब फिर इस पर ये भी ब्याज, इस दूसरे वाले ब्याज, देखिए पहले वर्ष वाले ब्याज पर वो ब्याज ले रहा है, दूसरे वाले ब्याज पर भी ब्याज ले रहा है, तो दूसरे वाले ब्याज पर ब्याज लेगा तो फिर इसका भी 1/5 जब लेगा तो फिर 1600 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब इस वाले पर भी तो ब्याज लेगा, ब्याज पर ब्याज, मतलब जितना उसको धन प्राप्त होता रहेगा उस पर वो ब्याज लेता ही रहेगा, ब्याज पर ब्याज लेता रहेगा। तो जब इस पर भी वो 1/5 लेगा तो कितना आ जाएगा? 5 तिहाई 15 बचा 1, तो 5 दूना 10, 1 0, तो 320 ब्याज पर भी ब्याज उसने ले लिया है। अब क्या करते हैं, देखिए टोटल जब हम निकालेंगे, जब टोटल, अब देखिए ब्याज जब निकालेंगे तो टोटल ब्याज कितना होगा? देखिए 8000 8000 8000, तो 8 त्रिक 24000, तो यही हो जाएगा, है ना। 1600 1600 1600, तो 16 तिया 48, तो 4800, तो ये हो जाएगा, प्लस 320 ये हो जाएगा। अब इसको टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24000, 24000 में 4000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28000, 28000। अब 800 में इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1120, तो 28000 एक 29000, 29120, कितना आपको प्राप्त होगा? 29120 रुपया क्या होगा? ये ब्याज है। कौन सा ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 29120। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए फिर से मैं बताता हूँ एक बार। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि ये ब्याज जो है तीनों पर ये आपको प्राप्त हुआ। अब इसको ब्याज पर ब्याज, देखिए ये पहले, देखिए दूसरे वर्ष का जब निकालेंगे तो इस पर ये ब्याज ले चुका है। अब जब तीसरे वर्ष का निकालेंगे तो इस, देखिए सबसे पहले तो इस पर ब्याज उसने लिया, अब इस ब्याज पर ब्याज लिया, फिर इस ब्याज पर ब्याज लिया, फिर इस ब्याज पर ब्याज लिया। चौथे वर्ष का होता तो इस पर लेता, फिर 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 इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, मतलब जितनी भी संख्याएं आती रहेंगी उन सभी पर वो ब्याज लेता रहेगा। अब देखिए ट्रिक कैसे है, वो ट्रिक कैसे अपनाएंगे हम, देखिए उसको भी समझते हैं। देखिए ट्रिक को हम इस प्रकार से अपनाएंगे, देखिए जब 3 वर्ष का कहेगा, जब 3 वर्ष का कहेगा तो ये जो पहले स्थान पर जो आ जाएगा वही सेम 3 बार आएगा, इतना आपको समझना है, ठीक है। तो एक लाइन में निकाल कर ये 8000, इसको डायरेक्ट 3 से गुणा मारो, ठीक है ना। 3 से गुणा मारकर बगल में लिख लो 24000, ठीक। अब जब दूसरी बार में ये दूसरे स्टेप पर आए 1600, वो भी 3 बार ही आएगा, उसको खट से निकालो। 1600 आए, 1600 को खट से 3 से गुणा करके उसको भी लिख दो 4800 किनारे में। फिर आपको ये समझना है कि अब जो 1600 हमारा आया है दूसरे स्टेप पर, उसका जो निकालेंगे तो वो भी हमारा एक बार आएगा। वो हमारा कितने बार आएगा? एक बार आएगा। तो उसका एक बार निकाल कर हम तो कहते हैं ये ढांचा भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जब आप सीख जाएंगे तो ये ढांचा भी आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आराम से आसानी से बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब इसको भी निकालोगे तो जो है ये कितना आ जाएगा? 320 आ जाएगा, 320। अब इसको ऐड कर दो और आंसर दे दो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, उसको भी आपको लगाकर बताना है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए अभी आपने जो आप सोच रहे होंगे कि जब हमारा समय जो है आधा वर्ष दे दिया जाए या फिर जो है 2.5 वर्ष दे दिया जाए या फिर 1.5 वर्ष दे दिया जाए तो उसको किस प्रकार से लगाएंगे। तो उस प्रकार के क्वेश्चन को हम अगले सेशन में बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो उसके लिए भी मेथड यही रहेगा, बस आपको एक बार मुझे बताने की ज़रूरत है, तो मैं अगले सेशन में आपको उसको बता दूंगा। बस मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन मैं आपको दूं और उसका जवाब आप लोग दीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो ये रहा अब आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसका जवाब आपको देना है। और हाँ देखिए 4 वर्ष 5 वर्ष ये कभी पूछा नहीं जाता, ठीक है ना। इसको कभी पूछा नहीं जाता, इतना लंबा लंबा कभी पूछते नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि आप जब फार्मूले से जब लगाओगे तो फिर और लंबा जाएगा, इससे तो फिर भी बेहतर है लगा लोगे। लेकिन जब फार्मूले से लगाओगे तो इतना भारी जाएगा तो कि आप लगा ही नहीं पाएंगे, टाइम के अंदर जो है आप लगा नहीं सकते फिर। तो इसलिए वो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। और इसी जो है ये 3 स्टेप का सीखिए, आप 4 स्टेप का भी सीख सकते हैं अपने मन से, आप आराम से सीखिए घर पर बैठ कर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम जो है आपको अगले सेशन में, और इसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
और हाँ, अगर जो है वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर करिए। मैं समझ लो कि बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बनाता हूँ, ये PDF तैयार करता हूँ, बहुत चीज़ें करता हूँ मैं। तो थोड़ा सा जो है आप लोगों से इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ठीक है ना। तो हाँ ठीक है, चलिए फिर अब जो है चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।